स्वागत है, जोरदार तालियां तो हो जाए। विशेष स्वागत उन सभी साथियों का, जैसा कि मुझे धनंजय ने बताया और जितेंद्र जी ने बताया और लक्षित ने भी बताया कि आप लोग एनसीआर रीजन, देहरादून से, हरिद्वार से, गाजियाबाद से, जाने कहां से और भी दूर दूर इलाके से आए थे। आप लोग का तो एक अपना रूटीन का मीटअप हो रहा था, ऐसा प्लान हो रहा था और धनंजय ने उसको लीड लिया, जो आपके ड्रैगर के नाम से कुख्यात है, मशहूर नहीं कहूँगा, ऐसे किए और इस बच्चे ने पूरी 1 महीने की मेहनत जो की, उसका नतीजा आज आप सबके सामने। तो जितने भी अब आप समझ गए, इसका मतलब ये है हमारे लिए क्वेश्चन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने या ना लगवाने का है। मैं फिर कह रहा हूँ, पता है तुम एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ ऐसे 10 लगवा लो मेरे साइकिल में। लेकिन अगर एक भी घर का चिराग अगस्त्य चौहान जैसा अगर बुझ गया ना, आपकी सारी एग्जॉस्ट सब तेल में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज जो हमें ये पल, ये बाइकिंग, ये राइडिंग बहुत अच्छा लगा, उसका कारण क्या था? हमने थोड़े से अनुशासित होकर चलाया, रेविंग थोड़ी बहुत थी, मैंने लास्ट में कहा यार करने का, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या हमें उसी तरह से, उसी खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल दिलाराम चौक पे भी चलानी चाहिए उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हमें नेशनल और स्टेट हाईवेज पे चलाना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आते हैं रेविंग पे। सपोज आपने अगर आपको मार्केट लगवाई और पुलिस वाला या जनरली जो क्वेरी है वो अगर चाहेगा, आप उसको बिल्कुल रोक नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से अगर एमडीडीए चाह ले किसी का मकान ढालो, आप रोक नहीं सकते, ढाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है जब पुलिस को भी लगता है कि हम तो यहाँ यातायात कानून व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं यार, हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, तो ठीक है। अब वहाँ पे पता चला आपने रेप कर रहे हो या तो उसको भी तो टेंशन होगी। तो मुद्दा ये है कि आप रेप कब करो या आप स्पीडी कब करो, जब आपको कहीं खुली जगह मिले, आप किसी एक पर्पस से जा रहे हो। पता चला आप अकेले मार्केट में अपने फ्रेंड, अपने भाई, माता जी, बहन, पिताजी, यहाँ तक जाओ तो ठीक है। अब आते हैं गर्लफ्रेंड, फ्रेंड की फ्रेंड, उसके साथ जाओ और मोगो करो, तो मन करता ही है भाई, अभी नहीं करेगा कब करेगा। लेकिन यार क्या करना चाहिए उस समय, ठीक है। आप इस बात को याद रखिए, नोट सेइंग व्हिच गोज व्हिच सेज with power comes responsibility and with great power comes great responsibility। तो अगर आपके पास 100 सीसी की बाइक है तब तो आप कर लो, परफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1000 सीसी से अगर तुम करोगे तो क्या होगा? इसका मतलब है जितनी बड़ी आपने जिम्मेदारी ओढ़ी है, जितनी बड़ी आपको पावर मिली है, उतनी बड़ी आपको दायित्व भी तो मिलेगी। तो क्या आप इसको शोल्डर करने के तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ। लेकिन अगर ये कि सिर्फ ठीक है, अगर जैसे किसी के साथ, अब जैसे सबसे लास्ट में कैटेगरी मैंने बताई थी, अगर उसके साथ कहीं जा रहे हो तो जरूरी यार सेंट्रियो मॉल के अंदर घुस के रेप करो,
अरे ओल्ड मसूरी रोड पकड़ लो, वहाँ पे जाके कर लेना। बेसिक मुद्दा ये है सर, रेव ना भी करें तो साइलेंसर अलाउड होगा नहीं होगा, अगर वो नहीं सिंपल होगा। मैं देखो चल नहीं होगा मेरे ख्याल से मैंने क्लियरली मैं फिर देखो हाँ। मैंने भी तो मोटरसाइकिल किया। जी जी पर्पस क्या है समझिए, आप अपनी गाड़ी की जो स्टॉक हेडलाइट आती है वो तक नहीं बदल सकते। स्टॉक हेडलाइट जैसे मैंने बोल किया है 60-55, ठीक? मैंने उसको 130 को लगा रखी है, ये भी अलाउड है। मसूरी से पहले राजकोट आती है, वहाँ पर आएगा, उससे पहले हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ भी आएगा। बिल्कुल अलाउड नहीं है, 100% नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, अगर आपको कोई चाहे होमगार्ड से जवान हो, पीआरडी का हो, पुलिस का हो, सीपीओ हो, ट्रैफिक के हो, अगर आपसे रुके तो जनरली एक बात करने का लहजा तरीका होता है। तो आप समझिए, आप तो शायद पूरे दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में एक बार उसका आमना सामना हुआ, उसका आपके जैसे रोज आमना सामना हो रहा है। ये बताओ उसकी मानसिक दशा और आपकी दशा में कुछ अंतर है कि नहीं? तो आप उससे थोड़ा सा प्यार से बात कर लो यार। इस समय तो वही माई बात है, छोड़ेगा वरना नहीं, छोड़ने की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमें ये समझना पड़ेगा, आप अपने शौक के लिए लगा रहे हो तो वो हिंदी वाला शौक होना चाहिए, इंग्लिश का शौक नहीं हो जाए। तो आप अगर मैंने कहा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट कितने का लगवाया होगा, कम से कम 1.5-2 लाख से कम का तो